सोचने लगा है। बैठ जाओ भाई। और तुम्हें वैसे सही बात तो मैं बुलाऊं कौन है? आप मेरे से छोटे बड़े पैर छू रहा हूँ, बड़े बड़े भी पैर छू रहा हूँ। बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ। तो मैं अपने अपने माता पिता की सौगंध बैठी अभी बैठी। कैसे आदमी मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उधर पीछे वाले पड़ोसी की सौगंध में बैठ जाओ। पड़ोसी से प्रेम करो, कोई दुश्मन से नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बैठ जाओ। आगे आगे कॉलेज वाले हो, कॉलेज वाले हो तो कॉलेज वाली से प्यार करो। बैठो बैठो। कॉलेज वाली का मतलब जानते हो? कॉलेज वाली शिक्षा से। डाकू ने सोचा थोड़ा आराम कर लो, इनको किसी नीचे जमीन में गाड़ देता हूँ और फिर बाद में ले चलूंगा। और मेरे धर्मबंधु इसने क्या किया, जमीन में गड्ढा खोद के और उंगलियों को गाड़ दिया। और सोचने लगा है कि अब समझ जाता हूँ 950 उंगलियां हो गई तो 950 को गाड़ दिया है। और फिर कहने लगा 50 मैं और लेने जाता हूँ, तब तक ये गड्ढे में गड़ी रहेंगी। फिर बाद में 1000 करके चलता। और ये 50 उंगलियां लेने और गया है और धीरे धीरे उंगली मारे चले गए। भैया हम तो भैया आओ जाए तो फिर सब जगह रिश्वत चलती है, सब जगह रिश्वत चलती है। जान बचानी है तुम्हारा रिश्वत है और काहुए जान बचानी हो तो देख आजकल एक पैसे से नहीं, एक बोतल शराब से बड़े बड़े को बोल रहे ऐसे अधिकारी बैठे। 50 वाली जाने का नहीं अब आए करो है वही पे भैया अब आए करो। ऐसे ने देखा कि 50 ये हैं
थकी गो थकी गो देख लो कोठला भाई खुले हो बैठ जा वैसे लिख रहा होगा तो बहुत ही मोड़ मोड़ बैठ अब एकदम जाए ध्यान आए वो उंगली 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 कहाँ गई उंगली उंगली और जाके गढ़ी गढ़ाई उंगली ने जंगल को जानवर ले गए जाके जंगल का कोई जानवर आया खुद गौरी को ले गया। मेरे धर्म की बड़ी समस्या है। उंगली मार के पास भैया रही उनके से गुरु को बचन निभावे एक बात समझ अब इसने फिर से और मेरे नौजवान साथियों मेरी माता बहनों कितनी रह गई? अब एक उंगली की तलाश में बस एक और मिल जाए तो पूरी 1000। अब एक उंगली की तलाश में फिर लो जंगल में जागी मैया कोई जंगल में आएगी भगवान मेरे काते दुखिया परेशान है लेकिन जब परिवार को पता ना कि हमारी मैया है। एक उंगली के चक्कर में मैया पे भरोसा हो जाए तब तक बीच में कोई जंगल में भगवान बोध जी अंगुली मार ले मैया को छोड़ रही है भगवान मंदिर के पीछे पड़ गया। ठहर जा संजय ठहर जा। जैसे ही भरोसा डाकू मारे तथागत में लगत है बस सदम आए मेरे भैया मेरे अरहत रहे क्या करूं मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। मैंने कई एक लोगों को उंगलियां काटने लेकिन ये कैसा महात्मा है। मैं जब भी प्रहार करता हूँ इसको चोट नहीं आती है मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आता। रुक जा अरे किससे कह रहा है? तुझसे कह रहा हूँ मैं तुझसे। अरे मैं तो रुका हुआ हूँ। रुक जा मैं तो रुका हुआ हूँ लेकिन आप कब रुकोगे?
तुझे देखने ना मैं नहीं रुकूंगा। तुझे पता है मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं डाकू। तुझे भागू? अच्छा, अरे बेटे तू क्या क्या कर सकता है डाकू? मैं पहाड़ को भी धूल बना सकता हूँ। पहाड़ को धूल बना देगा? जमीन में से पानी निकाल सकता हूँ। अच्छा, हाँ, और क्या कर सकता है? तुझे भी मार सकता हूँ। अरे बेटा मुझे क्या मारेगा? मेरा एक छोटा सा काम कर दे। कौन सा काम कर तू? अब तुम मुझे बेशक मार देना बेटा। बता कौन सा काम? आइए मेरे साथ। इतना ही है। हेलो, ए बेटे, अरे डाकू क्या है? एक मेरा छोटा सा काम कर दे। कौन सा? तुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो उसमें से एक डाली तोड़ के बता दे। बस बस इतना छोटा काम? हाँ। तोड़ दिया? तोड़ दिया। और इसमें से एक पत्ता तोड़ो। बस छोटा सा ले ले तोड़ दिया? तोड़ दिया। इस पत्ते को पकड़ो, जिस जगह से तोड़ा है उसी जगह पर लगा दो। फंसी गो बेटा, चेक करो। देखो जाओ फेविकोल देखियो कहाँ से चिपका हुआ है। नहीं लग रहा? अरे ये नहीं लग रहा। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं पहाड़ को धूल बना दूंगा और जमीन में से पानी निकाल दूंगा। आप पे छोटा सा काम नहीं हो रहा? अरे महाराज ये तो असंभव है। संभव है? हाँ, दूर लगा दिया इधर। अरे बेटे आ जाओ, अब आ जाओ। 14 नंबर ऊपर सही से कितनी बनी? तू कैसा शक्तिशाली है, हे गुलमान पुत्र, बोलो। तू कैसा शक्तिशाली है, क्या तुझको तनक विचार नहीं? तुझको तनक विचार नहीं? जिसे जीवन नहीं दे सकते उसका लेने का अधिकार नहीं। जिसे हम नहीं दे सकते उसे हटने का अधिकार नहीं। पूरे जन्म अंगुलीमाल, क्या कारण बन गया कि तूने ऐसा रास्ता अपनाया? ऐसा क्या काम हो गया? ऐसा क्या मुझे मजबूरी पड़ गई? मुझे ये काम करना पड़ा। गुरुजी, मुझे गुरु के वचन को निभाने के लिए ये हथियार लेना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि वो मूर्ख गुरु है जिनके वचन के कारण उनके शिष्य गलत रास्ते पे चले जाएं। ऐसा वचन किसी मतलब का नहीं है और ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु हमारी समझ से बाहर होते हुए एक बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया है। जोरदार तालियां बुद्ध की वाणी के लिए बजा दीजिए। अरे पुत्र तो सुनो, मैंने तुमसे एक पेड़ में से पत्ता डुबाया और पत्ता उस जगह पे नहीं लगा। जैसे ही हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो उसको कैसे मार सकते हैं? ये मारने का अधिकार नहीं। तुमने तो कितनों अबला, कितनी महिला विधवा कर दी, कितनों के घर उजाड़ दिए आपने, ये आपको पता है? अरे महाराज आप मुझे कहीं पहले मिल जाते तो शायद मैं इतना अन्याय अत्याचार नहीं करता। महाराज हमसे भूल भई है भारी,
हाथ जोड़ के बैठ गया। मनीवाल कहने लगा माफ कर दो, माफ कर दो। अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो साथ में हत्यारे के रूप में नहीं होता, मैं भी सीधा साधा बालक था। लेकिन महात्मा क्या करूं, गुरु की आज्ञा का पालन करने के चक्कर में मेरा मार्ग दूसरा हो गया। मैंने अपने जीवन के कल्याण की जगह मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। हम गुरुवर तुम्हारी शरण में अब है आए। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं कि जब जागे जभी सवेरा। ये तुम्हारा भेष है, इसको हटाओ, तलवार को फेंकिए और जो तुम्हारे गले में उंगली डली हुई है उसको उतार दीजिए और मेरी शरण में आइए। आज से समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। और उंगली माल कहने लगा जग में नहीं को हमारो। महात्मा जी बोलिए। जग में नहीं को हमारो, मारो चाहे समारो, हमारो मारो चाहे समारो। और इस तरह से आज जंगल के बीच में डाकू अमीर मान ने अपने जीवन का फिर से परिवर्तन किया है, हृदय परिवर्तन किया है और हमेशा के लिए हथियारों को डाल दिया है और भगवान बुद्ध की शरण में आ गए हैं। भगवान बुद्ध के प्रेम के सामने अच्छे चीजों को भी झुकना पड़ा है। एक बार जोरदार समर्थन तालियों से भगवान बुद्ध के ज्ञान, वैराग्य, ममता, करुणा, शील, समाधि, प्रज्ञा, मैत्री, दया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इस संसार में भगवान बुद्ध की वाणी की बड़ी शक्ति और दूसरी शक्ति नहीं है। जैसे जैसे खूंखार डाकू उनकी शरण में आ गए। बोले भगवान बुद्ध की। और आज से पुत्र तो हमारे पास नहीं रहोगे, लेकिन हमारे लिए रोजाना आप भिक्षा करके लाओगे। रोजाना इस वाले मोहल्ले में से उस